नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। मित्रों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जापान की अवस्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ जापान। अब हम बात करें जापान का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ जापान। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित जापान प्रशांत महासागर में चाप की आकृति में फैला हुआ है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये चापाकार आकृति में ये फैला हुआ है। जापान को एशिया का पूर्वी द्वार, ईस्ट गेट ऑफ एशिया, क्योंकि हम जानते हैं एशिया के सबसे यहाँ से पूरब में स्थित है, बिल्कुल। तो यहाँ एक तरह से प्रवेश द्वार के रूप में जापान है, इसलिए इसे ईस्ट गेट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जापान उदयमान सूर्य का देश या उगते सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि सूरज सबसे पहले, जो सूर्य है, जो सन है, वो सबसे पहले पूर्व में उगता है और विश्व में सबसे पूर्व स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में जापान स्थित है, इसलिए जापान को ही उगते सूरज का देश कहा गया है। इसे पूर्व का ब्रिटेन या निप्पन भी कहलाता है। तो पूर्व का ब्रिटेन या निप्पन कहलाने का प्रमुख कारण क्या है? ये ब्रिटेन की तरह ही द्वीपीय स्थिति रखता है। दूसरा, ब्रिटेन ने जिस तरह औद्योगिक विकास कर पूरे देश का विकास किया, उसी तरह जापान ने भी बहुत तीव्र गति से औद्योगिक विकास किया है, अपने देश का विकास किया है, इसलिए इसे पूर्व का ब्रिटेन या निप्पन भी कहते हैं। नेक्स्ट है जापान की अवस्थिति। जापान की बात करें हम तो जापान एशिया के मुख्य स्थल से 185, देखो अगर ये एशिया की इसकी बात करें हम तो इसकी जो दूरी है वो 185 किलोमीटर दूर है। जापान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, मतलब अक्षांशीय दृष्टि से जापान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, तथा 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो पूरी तरह ये पूर्वी देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में और अक्षांशीय दृष्टि से पूर्णतः ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जापान के उत्तर में अगर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में शाखालिन द्वीप, अगर हम देखें पश्चिम में जापान सागर, पूर्व में अगर हम बात करें चीन सागर, और पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में जापान सागर, ये पूरी तरह स्थित हैं। यहाँ कोरिया जल संधि भी पश्चिम में पाई जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जापान का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ जापान। जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,727 वर्ग किलोमीटर है, तो एक विस्तृत क्षेत्र में फैला है। लेकिन जापान में लगभग 3,900 द्वीप सम्मिलित हैं, छोटे छोटे द्वीपों में विभक्त है। उसकी स्थलाकृति बहुत जटिल है, उसका ये क्षेत्रफल एक साथ ना होकर छोटे छोटे द्वीपों में विभक्त है। परंतु जापान का लगभग 99% भाग इसके 4 प्रमुख द्वीपों के अंतर्गत आता है। 4 द्वीप होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशू द्वीप है। इन 4 द्वीपों के अंदर ही 99% भाग आता है। बाकी अन्य तो अब इतने सारे द्वीपों में छोटे छोटे द्वीप हैं, उसके अंतर्गत आता है। यह एक द्वीपीय देश है। यह अनेक छोटे द्वीपों की अर्धचंद्राकार आकृति में लगभग 2,253 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो 2,253 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण के रूप में ये विस्तृत है, और यहाँ कुल मिला के 3,900 द्वीप सम्मिलित हैं। तो ये जापान का पूरा विस्तार है। नेक्स्ट बात करें जापान के द्वीप। अभी हमने इसमें भी बात की थी कि 99% जो भाग है जापान का, जापान के ये 4 प्रमुख द्वीप जो हैं, क्यूशू द्वीप, क्यूशू आइसलैंड, शिकोकू द्वीप, शिकोकू आइसलैंड, होन्शु द्वीप, होन्शु आइसलैंड, होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो आइसलैंड के मध्य स्थित है। हम अगर इस डायग्राम में भी देखें तो सबसे उत्तर में जो है होक्काइडो है। होक्काइडो के दक्षिण में अगर हम आएँ तो होन्शु द्वीप है। होन्शु के दक्षिण में और क्यूशू के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में शिकोकू स्थित है, और सबसे दक्षिणतम जो द्वीप है वो क्यूशू है।
तो इस तरह से ये 4 मुख्य द्वीप हैं। बाकी हमने पहले पढ़ा है कि 3900 द्वीप है, 3900 द्वीप जापान के अंदर है, लेकिन ये 4 ही द्वीप सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करें सबसे पहले जापान के द्वीप, आइसलैंड ऑफ जापान में क्यूशू द्वीप। क्यूशू द्वीप हमने देखा था, क्यूशू जापान के 4 मुख्य द्वीपों में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणतम पश्चिमी द्वीप है। सबसे दक्षिण में, अगर इस डायग्राम में भी देख रहे हैं तो क्यूशू जो है सबसे दक्षिण में स्थित ये द्वीप है। ये क्यूशू आइसलैंड है। इसका क्षेत्रफल 42,144 वर्ग किलोमीटर है। यह होन्शु और शिकोकू के दक्षिण में, अगर हम देखें शिकोकू और होन्शु, यहाँ शिकोकू और होन्शु के दक्षिण में स्थित है। इस पर 1591 मीटर या 5220 फीट ऊंचा आसो ज्वालामुखी पर्वत, जो जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो आसो है वो इसी द्वीप पर स्थित है। तो क्यूशू इसका तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिणतम द्वीप है। अब बात करें जापान के द्वीपों में दूसरे नंबर पर शिकोकू द्वीप। जो शिकोकू द्वीप है वो शिकोकू द्वीप जापान के 4 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा जो है वो शिकोकू द्वीप है। शिकोकू द्वीप का क्षेत्रफल 18,795 वर्ग किलोमीटर है। शिकोकू द्वीप होन्शु द्वीप के दक्षिण में और क्यूशू द्वीप के पूर्व में स्थित है। शिकोकू द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत इशिजुची पर्वत, जो 1982 मीटर ऊंचा है, और शिकोकू द्वीप की सबसे लंबी नदी जो येशिनो नदी है, उसका उद्गम भी इशिजुची पर्वत के पास से ही होता है। तो इशिजुची पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे लंबी नदी येशिनो नदी है यहाँ की। ये 4 द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप है। अगर हम इसको मैप के अंदर देखें तो हम देख सकते हैं कि ये होन्शु के दक्षिण में और क्यूशू के पूर्व में स्थित है। ये सबसे छोटा द्वीप है जापान का। इसके अंदर ये भी दिखाया हुआ है कोची, तो इसका ये इस तरह का मैप है, मेन मैप है। अगर जापान की स्थिति में देखें तो शिकोकू इस स्थिति पे खड़ा हुआ है। तीसरा बात हम करें, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो जापान का द्वीप है, होन्शु द्वीप, होन्शु आइसलैंड। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह शिकोकू द्वीप के उत्तर में और क्यूशू द्वीप के पूर्वोत्तर में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु के मध्य पूर्व में स्थित है। मतलब जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसके अलावा जापान के जो महत्वपूर्ण नगर हैं, ओसाका, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, कोबे, नगोया, हिरोशिमा, जो प्रमुख नगर हैं वो सभी होन्शु द्वीप पर स्थित हैं। जापान का क्षेत्रफल आप देख रहे हैं 2,30,110 वर्ग किलोमीटर है। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फ्यूजी पर्वत होन्शु पर ही स्थित है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हमने पढ़ा भी है कि फोसा मैग्ना घाटी भी यहीं पर स्थित है, फ्यूजी पर्वत के पास ही। जापान की सबसे लंबी नदी शिनानो नदी भी यहाँ स्थित है। होन्शु द्वीप के मध्य पूर्व में क्वांटो का मैदान, जापान का सबसे उपजाऊ मैदान, औद्योगिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित मैदान जो है वो क्वांटो का मैदान है, वो भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होन्शु द्वीप की है, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। टोक्यो, ओसाका, कोबे आदि इसके महत्वपूर्ण नगर हैं। इसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है फ्यूजी पर्वत, वो यहाँ पर स्थित है। शिनानो इसकी सबसे लंबी नदी है। क्वांटो का मैदान और इसके अलावा नोबी का मैदान भी इसी द्वीप पर, इसी आइसलैंड पर स्थित है। अगर हम मैप पर देखें, ये बीच में बिल्कुल होन्शु द्वीप है। टोक्यो, माउंट फुजी, ओसाका, क्योटो, जो महत्वपूर्ण नगर हैं इसके अंदर दिखाए गए हैं, तो सबसे बीच में है। अगर हम देखें तो ये शिकोकू के पश्चिम में और क्यूशू द्वीप के उत्तर में स्थित है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था।
और सबसे लास्ट जो है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो आइसलैंड। होक्काइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जापान के प्रांतों में सबसे बड़ा और सबसे उत्तरी प्रांत है। होक्काइडो जापान के सुदूर उत्तर में स्थित है, जो रूस के समीप है। इसके तट प्रशांत महासागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर से मिलते हैं। यह होंशु द्वीप के उत्तर में स्थित है। इन दोनों के बीच सुगारू जल संधि स्थित है। होक्काइडो का सबसे बड़ा नगर सप्पोरो, जो इसकी राजधानी भी है। होक्काइडो का कुल क्षेत्रफल 83,408 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी बात, होक्काइडो सबसे उत्तर में स्थित द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर प्रांत की बात करें तो सबसे बड़ा प्रांत होक्काइडो है। और हम बात करें, ये उत्तर में स्थित है। सुगारू जल संधि सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा भी गया है। तो सुगारू जल संधि होक्काइडो द्वीप और होंशु द्वीप के मध्य स्थित है। इसकी राजधानी सप्पोरो है। इसको अगर हम मैप में देखें तो ये देखिए, ये सप्पोरो होक्काइडो की राजधानी है। सबसे उत्तर में ये होक्काइडो द्वीप स्थित है। होंशु दक्षिण में, ऊपर होक्काइडो। इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? सुगारू जल संधि अलग करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर देखें, ऊपर इसके जो पास में है, क्यूराइल द्वीप है, होक्काइडो द्वीप के पास ही है, ओखोटस्क सागर है, रूस के सबसे निकटतम भाग है इसके। तो इस तरह से ये होक्काइडो द्वीप दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस तरह हमने जापान के जो 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, होक्काइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशू, इन चारों द्वीपों के बारे में पढ़ा। जापान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ा। थैंक यू। आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।